चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम काफ़ी दिनों के बाद फिर से थोड़ा सा आप लोगों के साथ फिर से आ गया हूँ, बिकॉज बीच में बहुत काफ़ी व्यस्तता की वजह से मैं कुछ वीडियोज नहीं बना पा रहा था। बट उम्मीद करते हैं कि अब से आपका डेली वीडियोज मिलेगा और हम लोग फिर से चलेंगे वहीं पे जहाँ हम लोग का कोई बहुत सारे वीडियोज बने हुए थे। मैंने आपको डाला भी है, बहुत सारे बच्चों ने देखा और समझा, और हम लोग फिर से स्टडी करेंगे। अब हम लोग अब उस चैप्टर को पढ़ेंगे जिसमें हम अब बता दें तो मैंने पहले वॉइस पढ़ा रहा था आपको। वॉइस पढ़ाने के बाद शायद बीच में डिस्टर्ब हो गया, क्लासेस नहीं चल पाए, बट अब चलेंगे क्लास रेडी। और उसमें हमने पार्ट 1 वीडियो डाल दिया है वॉइस का, और उसको आप लोग देख लिए होंगे उम्मीद करते हैं। और फिर से अब कंटिन्यू क्लास चलेगा वॉइस का, टोटल हम आपको वॉइस पढ़ाएंगे। और उसके बाद से क्योंकि अब सबके जो भी बच्चे हमारे 11th 12th वाले बच्चे हैं, 9th 10th वाले बच्चे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब एग्जाम सामने दिख रहा है। तो हमारे लिए अब ग्रामर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं बहुत कराने वाला हूँ आपके साथ। क्योंकि हम लोग बेस क्या है ना, एकेडमिक जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें सिलेबस से पढ़ा दिया जा रहा है, बट आपको कॉम्पिटिटिव व्यू से ही या कहें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कराए जा रहे हैं। बट आपको इंग्लिश में टोटल सब्जेक्ट का और बुक्स के भी मैं कराने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर वाइज। आपको मैं 10th का, 9th का और आपको 11th का तो नहीं, 12th का पूरी जितनी आपकी तैयारी होती है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपको एग्जाम में कहीं समस्या नहीं आने वाली है। तो बस आप अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमको पता चले कि भाई आप सब लोग जो हैं प्यार और दुलार ऐसे देते रहे हैं। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, और हम लोग आज पढ़ेंगे अपने क्लास में वॉइस का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया था, याद करिए आप, सिंपल प्रेजेंट पढ़ा दिया था ना। और सिंपल प्रेजेंट पढ़ाने के बाद अब हम बात करेंगे आज कंटिन्यूअस की, कि अगर कोई सेंटेंस अगर वॉइस बनाना हो कंटिन्यूअस टेंस में तो कैसे उसको हम बनाते हैं। आपने अगर टेंस नहीं देखा होगा, टेंस अगर नहीं पढ़ा होगा, तो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। पूरे होल आपको मैंने टेंस पढ़ा कर रखा हूँ यूट्यूब चैनल पर है, जेडपीएस इंग्लिश क्लासेस पे जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और वहां से लिंक मिलेगा आपको, और आप टेंस देख सकते हैं, और उसके आधार पर ही आपको वॉइस बनाना होता है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं अपनी क्लास वॉइस के साथ। आइए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज कंटिन्यूअस टेंस। हर चीजों को आसानी से और बारीकी समझने का प्रयास करेंगे। जहां दिक्कत होगा पूछिएगा, है ना, जहां आपको समस्या आएगी बिल्कुल पूछिएगा। हम आज शुरू कर रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो प्रोसेस होती है, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रोसेस होता है, उस पर अगर सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस बनाने को दे दे तो कैसे हम बनाते हैं इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को समझना होता है कि उसका रूल क्या होता है ना। तो आपको याद करा दें हम एक बार टेंस का, कि आप जब टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इज एम आर के बाद बिफोर यूज करते हैं। अब हम लोग को जो इज एम आर का जो बिफोर यूज करते हैं, जितने टेंस पढ़ते हैं वो एक्टिव वॉइस में होता है, समझना बात। जितने हम लोग टेंस पढ़ते हैं वो किस में होता है, एक्टिव वॉइस में होता है, उसको पैसिव बनाना होता है। तो कैसे बनाते हैं देखते हैं। कंटिन्यूअस टेंस का रूल आपको याद होना चाहिए। आपको थोड़ा सा मैं यहाँ पर रूल याद दिला दूं कि सब्जेक्ट रूल के बाद हम लोग इज, एम और आर यूज करते हैं, उसके बाद से हम लोग बिफोर यूज करते थे और ऑब्जेक्ट यूज करते थे। ये टेंस का रूल था, ये है टेंस का रूल। बट ये टेंस का रूल अगर आपको याद है तो अच्छे से आपको बनाने में भी मजा आने वाला है, ठीक है ना। तो हम लोग पैसिव वॉइस जब बनाएंगे, इस रूल को फोकस करके रखें माइंड में। अब उसके बाद से फोकस करेंगे, लेकिन अब बनाना कैसे है, हमको अभी यूज करना है पैसिव वॉइस के, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम पढ़ेंगे, लेकिन किसको पढ़ेंगे, वॉइस में यूज करेंगे, है ना, पैसिव वॉइस में इसको, यानी कि पी वॉइस कर लेते हैं। इसके रूल में क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है उसको माने या सब्जेक्ट मान ले उसको, जो उधर से लेके आता है। उसके बाद से इज एम आर तो इसमें भी आएगा, और उसके बाद से हम लोग को यूज करना होता है बीइंग, है ना, और तब यूज करेंगे बी थ्री, और उसके बाद से आता है ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट, है ना, ये सब्जेक्ट हो गया। ये आ गया आपका, ये हो गया फॉर्मेट स्ट्रक्चर। अब बना दिए हमने बनाने के तरीके, ठीक है। कैसे बनाते हैं ये देख लेते हैं हम लोग। बहुत सारे इस पे सेंटेंस पे बहुत सारे एग्जाम में आपको क्वेश्चंस आए हुए हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा है, जिसमें आपको ऑप्शन दे रहा है 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें ऑप्शन रहेगा फॉर ए बी सी डी करके रहता है, जिसमें आपको देख लेंगे कि कौन सा रूल्स फॉलो कर रहा है बेहतर तरीके से। उसको हम लोग ए बी सी और डी में जो भी होता है चुन लेते हैं ना। तो यहाँ पे एग्जांपल समझिए कैसे बनाया जाता है। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं मैं, यहाँ पे समझ सकते हैं। यहाँ पे ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग। ही इज प्लेइंग क्रिकेट इन द मॉर्निंग, वह सुबह में क्रिकेट खेल रहा है।
अब समझना थोड़ा सा क्या होता है, बच्चे कहाँ कंफ्यूजन करते हैं। बच्चों को बताया जाता है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, और जिसको ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट नहीं पहचान में आएगा उसके लिए समस्या है। इन द मॉर्निंग ये आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, इसको उठा के नहीं लाना, इसको इधर नहीं लेके आना है, वो जहां है वहां स्थिर रहेगा, उसको कोई चेंजिंग नहीं करना है। हमको क्या लेके आना है, तो ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे है आपका ऑब्जेक्ट और ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब और ये आपका है मेन वर्ब, है ना। याद रखिएगा मैंने बहुत पहले समझाया था कि जब किसी वाक्य में अगर दो वर्ब आया हो तो एक आपका जो होता है मेन वर्ब बन जाता है और दूसरा जो होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। लेकिन वही ये हमारा अकेले सेंटेंस में आते हैं तो वो खुद में मेन वर्ब होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम इसको चेंज करके देखते हैं, ये है जहाँ है वो स्थिर रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं करेंगे। सबसे पहला काम हम लोग को ऑब्जेक्ट को लेके आना है, तो ये क्रिकेट है तो हम इसको लेके आते हैं क्रिकेट, ठीक है। और क्रिकेट के हिसाब से हम यूज करेंगे इज एम आर, तो हमने यूज कर दिया इज। नियम कह रहा है कि इज एम आर चुनने के बाद क्या यूज करना है, बीइंग, तो आप लगा लो बीइंग, हो गया। तो हो गया क्रिकेट इज बीइंग, और प्ले का V3 होता है प्ले। एक बात याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस हमेशा बाबू क्या लेता है, V3 लेता है, बिल्कुल सही सुना आपने। पैसिव वॉइस के हर सेंटेंस आना है जिसमें वो अपने साथ किसके साथ याद रखेगा, बिल्कुल V3 के साथ, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेगा, है ना। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड, और उसके बाद से हम लोग यूज करेंगे क्या, अच्छा सॉरी इसमें बाई मैंने छोड़ दिया था, रूल में ही हम लोग ऐड नहीं किए हैं, यहाँ रूल में थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं हम लोग पहले। बाई के बाद हम यूज करेंगे यहाँ पर, सॉरी V3 के बाद बाई छोड़ दिया था, बाई प्लस जो भी यहाँ अदर वर्ड आने वाले हैं उसको यूज कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, सब्जेक्ट। तो यहाँ हम यूज करते हैं बाई, ठीक है ना। और उसके बाद ही है तो हम यूज कर लेंगे यहाँ पर हिम, है ना। ये आपका सेंटेंस हो गया किसमें, पैसिव वॉइस में। ये आपका पैसिव वॉइस हो गया, ये आपका किसमें था, एक्टिव वॉइस। अब बात रहा कि सर इन द मॉर्निंग लिखें या छोड़ दें, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इसको लिखना चाहें तो लास्ट में हटा भी नहीं सकते, इसको लिख देते हैं, आप लास्ट में लिख लो इन द मॉर्निंग रहेगा, इसको कोई इसको चेंजिंग नहीं करेंगे, ये आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है ना। ये वहां पर ऐड कर सकते हैं। दूसरी बात एक और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर यहाँ पे क्लियर हो जाता थोड़ा सा और। जैसे हमने लिखा वी आर वेटिंग माय ब्रदर, वी आर वेटिंग माय ब्रदर, हम लोग अपने भाई का इंतजार कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका एक्टिव वॉइस, है ना, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस करेंगे। अब यहाँ माय ब्रदर जो है यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आया है, ये आपका बाबू है मेन वर्ब और ये है आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट। तो नियम कहता है कि ऑब्जेक्ट को शुरू में लेके आना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माय ब्रदर, है ना। इसको ऐड कर लेते हैं माय ब्रदर। माय ब्रदर के हिसाब से तो वी आया है, तो वी क्या है ना, ये ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म में सब्जेक्ट है ना, तो हमने प्लूरल यहाँ वर्ब लिया है। बट यहाँ माय ब्रदर क्या होगा, सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर का साथ सिंगुलर ही होता है, माय ब्रदर इज। और यहाँ वेट का V3 क्या होगा, हम लोग यूज कर लेंगे वेटेड, है ना। और बाई तो कॉमन है, वो यूज करना ही है आपको। उसके बाद से अब वी है, वी को हमने बदल दिया अस में। ये कैसे आया, आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में नहीं देखे होंगे आप पैसिव वॉइस का, उसमें आप जाके देख लेंगे। उसमें रूल्स है कि ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, हम सब्जेक्ट लेके आते हैं, और जब सब्जेक्ट को जब उधर लेके जाते हैं तो वो अपने ऑब्जेक्ट फॉर्म में चला जाता है। यानी कि हम आई को में बदलते हैं, वी को अस बदलते हैं, दे को दे में बदलते हैं, वैसे ही को ही में बदल देंगे, सी को हर बदलते हैं ना, लाइक दिस। इस तरह से हम उसको चेंज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट फॉर्म में, इसीलिए हमने लिखा बाई के बाद अस। तो हम इस सेंटेंस को ऐड कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए देखते हैं कुछ। यहाँ पे हमने वैसे सेंटेंस लिए हुए हैं जो अक्सर कभी न कभी एग्जाम में आपके आया हुआ है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसी चर्चा हम लोग अभी रूल जो मैंने आपको पढ़ाया उसी रूल पे बहुत सारे एग्जाम मैंने ये क्वेश्चन बैक से मैंने निकाला हुआ क्वेश्चंस जो कभी न कभी एग्जाम में आया हुआ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम पूछे जाते हैं, तो कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं। ये आपका एक फ्रेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है ना, इसको लेके आना है, और ये आपका सब्जेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ये एक्टिव वॉइस में आया हुआ है और इसको कह रहा है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, चेंज टू पैसिव वॉइस, है ना। तो हम द वॉल को शुरू में लेके आते हैं, बहुत आसान है और बहुत आसानी से बना लेंगे। द वॉल इज, ये सिंगुलर है इसलिए हमको सिंगुलर फॉर्म यूज किया। और पुलिंग डाउन है तो इसको V3 कर लेते हैं हम, पुल डाउन, है ना। ये हो गया हमारा पुल डाउन। अब कह रहा है कि बाई हम यूज करेंगे रूल के हिसाब से, और दे को हम बाबू लेके जाते हैं तो क्या होता है उधर कर लेते हैं देन, ये आपका हो गया पैसिव वॉइस, है ना। द वॉल इज पुल्ड डाउन बाय देम, ठीक है।
ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ये सिंपल, बहुत सिंपल है। जैसे हम लोग अ लेटर को लेके आते हैं शुरू में, अ लेटर इज, सॉरी यहाँ पे हमने बीइंग छोड़ दिया था, बीइंग ऐड कर लीजिए है ना। वन इज बीइंग पुल्ड बाय, पुल डाउन बाय देम, है ना, बीइंग रहेगा रूल के हिसाब से। अ लेटर इज यहाँ पर भी हमने यूज किया बीइंग, है ना। और उसके बाद से क्या यूज करेंगे हम लोग, राइटिंग जो है इसको वितरी करते हैं हम लोग, क्या होता है बाबू, रिटेन। और रिटेन के बाद बाय यूज कर लेते हैं और सी को हम चेंज कर लेंगे हर में। ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। someone is stealing our goods, थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे हम लोग। someone जब आता है यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में या सब्जेक्ट रूप में वर्क करता है, जब इसको हम लोग बाय के बाद नहीं ऐड करते हैं, someone हो गया, somebody हो गया, ये इस तरह के जो अगर वर्ड आते हैं तो हम कैसे बनाते हैं थोड़ा देख लेते हैं। ये our goods जो है वो शुरू में इनसे हम यूज करेंगे। अच्छा, गुड्स का मतलब क्या होता है पता है ना आपको? गुड का मतलब वैसे अच्छा होता है जब एडजेक्टिव काम करता है, लेकिन जब ए से लगता है तो ये नाउन बन जाता है और इसका मतलब वस्तु या सामान के सेंस में आता है। तो आवर गुड्स यानी सामान के सेंस में, हमारी सामान है ना, आवर गुड्स। आवर गुड्स के साथ यहाँ यूज करेंगे, आर यूज कर लेंगे और उसके बाद से बीइंग यूज करेंगे, है ना। और स्टीलिंग का वितरी होता है बाबू स्टोलन। अब बाई के बाद बाई समवन नहीं लिखना है, बाई समवन हम लोग ऐड नहीं करेंगे, ये पैसिव वॉइस में इतने ही लेंगे। मैंने बताया आपको समवन हो गया, समथिंग हो गया, ये सब अगर वर्ड आते हैं तो हम बाई के बाद उसको यूज नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है ना। पूरा सेंटेंस इससे भी पूरा अर्थ हमारा दे सकता है। जैसे समवन इज स्टीलिंग आवर गुड्स, किसी ने हमारी सामानों को चुरा रहा है, चुरा रहा है, नीचे भी आवर गुड्स वर आर बीइंग स्टोलन, हमारी जो वस्तुएं हैं सामान है किसी के द्वारा चुराया जा रहा है ना। तो किसी कोई ना कोई व्यक्ति चुराने ही वाला होगा ना, तो बाई समवन ना दिखाकर भी हम डायरेक्ट बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मिस्टर शर्मा इज टीचिंग हिंदी, अब यहाँ पे हिंदी को हम लेके आ जाते हैं, यहाँ पे तो हिंदी हो गया, हिंदी के साथ इज रहेगा और बीइंग लगाएंगे जरूर। और टीचिंग का वितरी आपको पता है टीच का होता है क्या, टीच का इंग्लिश होता है, अब वितरी करेंगे टॉट और तब यूज करेंगे बाई। और मिस्टर शर्मा है तो इसको यूज कर लेंगे, जिनको लगा लेंगे मिस्टर शर्मा को, ठीक है। ये आ गया इधर, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस, ठीक है। अब नीचे देख लेते हैं, मूर्ति इज वाटरिंग द प्लांट्स। वाटरिंग का मतलब होता है सिंचाई करना, कह सकते हैं आप। प्लांट्स यानी पौधे हो सकता है ना, पौधा होता है, तो इसको हम बनाते हैं तो प्लांट्स को लेके आते हैं, तो प्लांट्स। अब प्लूरल सेंस में है तो आर लगा लेंगे हम, उसके बाद से बीइंग रूल के हिसाब से आएगा। और उसके बाद से बीइंग के बाद हम यूज करेंगे क्या, बाई, है ना। तो प्लांट्स आर बीइंग, पहले यूज कर ले हम लोग वितरी इसका वाटर, वाटर्ड बाई। मोती है ना, तो मोती को यूज कर ले आप इधर, मोती हो जाए, ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। सो लाइक दिस हम लोग इस तरह से, ये सभी जो मैंने एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे, ये कभी ना कभी आपके एग्जाम में आए हुए हैं ना, इसको थोड़ा विशेष कर लेंगे और इसको बना लेंगे आप, ठीक है। तो आज की क्लास इतनी रहेगा, फिर अगले दिन हम लोग डेली क्लास मिलेगा और डेली वही क्वेश्चन सब मिलेंगे आपको हमारे। अब जो भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो आपके एग्जाम में भी उससे होने वाला है, जो कभी कभी पूछा हुआ है और उस बेस पे पूछ सकता है, इसी संभावना पे हम लोग उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए आज कहते हैं ओके बाय, मिलते हैं अगले दिन।